डियर स्टूडेंट्स, बच्चों हमने इसको पिछले लेक्चर में यानी इससे पिछले जो पार्ट था आपको पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 23 और एक बात करेंगे बच्चों 25 और 21। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखना सभी बच्चे बुक से देखेंगे y बराबर 3x माइनस के टू ऊपर स्क्वायर रूट है इज कर्व। यह एक बच्चों कर्व है यानी वक्र है। तो फाइंड दोज टेंजेंट लाइन, उन स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के समांतर है। बच्चों ये पैरेलल का मतलब समांतर है। तो बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से या किस चैप्टर से लिया गया है। तो बच्चों कर्व है, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे टेंजेंट है। पैरेलल का मतलब जो हमारे पास कर्व है वो इसके समांतर है। बच्चों कर्व से आप एक स्लोप निकाल लीजिए डी बाई ओवर डी एक्स, इसको आप m1 मान लीजिए। और जो इसकी रेखा दे रखी इसकी प्रवणता आप निकाल लीजिए x का गुणांक यानी बच्चों 4 और y का गुणांक -2, दोनों को इक्वल रख लीजिए क्योंकि इनने क्या कहा बच्चों स्पर्शी का समीकरण। और स्पर्शी का समीकरण बच्चों तब निकलता है जब हमारे पास कर्व हो और पॉइंट हो। यहाँ बच्चों हमारे पास कर्व तो है लेकिन क्या नहीं है बच्चों, पॉइंट नहीं है। तो याद रखना इसकी स्लोप निकाल करके और इस रेखा की स्लोप निकाल करके इसको आपस में इक्वल रखो क्योंकि इस कर्व की प्रवणता आपने m1 मानी, इस रेखा की प्रवणता बच्चों m2 मानी, दोनों को इक्वल क्योंकि कंडीशन कहा है कि जो कर्व है इस रेखा के समांतर है। तो m1 बराबर m2 रखने के बाद आप पॉइंट निकाल लेना और पॉइंट के बाद सीधी सी बात है आप टेंजेंट निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। पहले आप 25 सोल्यूशन देखें। बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब 25 देखना, हमारे पास कर्व है ये बच्चों दे रखा है 3x माइनस के 2। बच्चों आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा डेरिवेटिव कैसे करते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव पड़ा था बच्चों 1/√x का 1। यहाँ फिलहाल के लिए क्या है बच्चों 3x माइनस के 2। देखना बच्चों यहाँ पे 3x माइनस के 2 है तो x वाली टर्म ही, तो 1/2√x। ध्यान देना बच्चों, फिर इस अंदर का करो तो 3 × 1 का 0 तो 3/2 डायरेक्ट समझ लो बच्चों। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x यानी बच्चों x के सापेक्ष आपको अवकलन कर लेना है। तो y का बच्चों क्या होता है d/dx, याद करो भाई इसका 1/√2x। यहाँ पे बच्चों 3x माइनस के 2 मल्टीप्लाई क्योंकि x का 1 तो आपको मिल जाएगा बच्चों 3/2 और साथ में चल रहा बच्चों 3x माइनस के 2। ये आपकी स्लोप आई विद पॉइंट। ठीक है बच्चों, इसको आप अगर कह सकते हो आप m1 भी मान सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बात करते हैं ये जो कर्व है स्पर्शी रेखा अभी नहीं निकलने की बच्चों, पहले आप ये जो कर्व है इस रेखा के समांतर है पैरेलल टू लाइन जो आपकी दे रखी। तो यहाँ बच्चों गिवन लाइन, बच्चों ये तो आपका कर्व था, ये आपको याद रखना। और एक बात बच्चों आपको रिपीट करा दो कि जितने भी कर्व होते हैं उसका डेरिवेटिव करना है, उससे स्लोप निकाल लेना। अब गिवन लाइन, अब बच्चों गिवन लाइन क्या है 4x माइनस के ट्वाइस ऑफ y प्लस के 5 बराबर 0। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल के अंदर आपने इस टाइप की इक्वेशन थी प्लस के c बराबर 0, उसकी स्लोप यानी इसकी प्रवणता कैसे निकालते थे रेखा की प्रवणता, m बराबर -x का गुणांक और बटे y का यानी y का कोफिशिएंट। ये तो थे बच्चों। तो यहाँ पे m2 है क्योंकि m1 आपने मान ली तो x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट -2। आप ऐसे कर लीजिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये बच्चों m2 है। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान देना कि प्रश्न के अनुसार क्या है। जो कर्व है इज पैरेलल टू लाइन, गिवन कर्व, गिवन जो कर्व है बच्चों इज पैरेलल का साइन है बच्चों पैरेलल टू लाइन दैट इज 4x माइनस के 2y प्लस के 5 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, तो दोनों की स्लोप इक्वल लेके चलनी है। तो यहाँ बच्चों m1 की जो वैल्यू आई आपके पास 3/2, साथ में बच्चों 3x माइनस के 2 और इक्वल m2 की वैल्यू यहाँ पे बच्चों प्लस के 2 है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको आप थोड़ी सी मल्टीप्लाई करके देखें, इसको आप 2 2 जा 4 हो बच्चों तो 3x माइनस के 2 इक्वल 3। बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर दोनों पक्षों से बच्चों क्या करेंगे वर्क। अब वर्क करने से आपको देखना ये स्क्वायर रूट आपके हट जाएगा। अब रूट एक्स का आप जानते हैं कि रूट एक्स का स्क्वायर हमेशा एक्स हो, तो बच्चों यहाँ पे 4 का वर्ग 16 हो गया और मल्टीप्लाई है वो इससे रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने दोनों पक्षों का वर्ग का ये 9 होगा।
एक्स की वैल्यू बच्चों आपके लिए सिंपल हो सकती है, इसको आप इधर भेज दीजिए 3x माइनस के 2 9/16। तो बच्चों एक्स की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। और बच्चे आप जानते हैं कि दो फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस माइनस आता है उसको आप एडिशन के माध्यम से ही सोल्व करना होता है। तो 32 प्लस के 9 बन जा, ये कितना होगा बच्चों, देखना बच्चों 41, ये आपका 16 और इसे x बराबर 41/60। ये x की वैल्यू आई, जाहिर सी बात है y की वैल्यू इससे आ जाएगी। अब पुट इन फर्स्ट बच्चों, फर्स्ट में कर रखो क्योंकि आपने करो हमारा क्या कहता है इसमें बच्चों रख लीजिए। तो y बराबर x जो हमारे पास आया 3 × 41 16 माइनस के 2। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना भाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा और 3 4 जा 12, यानी 123 माइनस 32 हो गया बच्चों, 1 माना 16 हो गया। सभी बच्चे ध्यान देना भाई, 3 में तो 2, 3 में 2 गई 1, 12 में तो 3 गए 9, तो बच्चे 16 हो गया। ठीक है, ये अब 91 और बच्चे आपका हो गया 4 क्लियर। अब जो आपके पॉइंट आए, पहले x की वैल्यू कितनी आई थी 41, 16 इसके बच्चों 91 और ये आपका 4। ठीक है बच्चों, ये आपके पॉइंट आए, ये आपको बच्चों कर लेने हैं क्योंकि ना कहा टेंजेंट, और टेंजेंट का जो इक्वेशन आपको बच्चों नोट के माध्यम से लिखवाया हो कि जो स्पर्शी होती है y माइनस के y1, यहाँ बच्चों m का मतलब फिलहाल स्लोप से है तो d/dx x माइनस के x। ये जो स्लोप है बच्चों हमारे पास ये है, इसमें आप पॉइंट रख लेना और पॉइंट रखने के बाद यहाँ पर स्लोप निकालना, और ये आपके पॉइंट है आपको खुद करना है। रही बात बच्चों 21 की, ये बच्चों आपको सिंपल वे में समझ लेना है। क्या कहा बच्चों उसने, y बराबर x³ प्लस के 2x प्लस के, ये हमारे पास कर्व है बच्चों। उसने क्या कहा, उन स्पर्शी या अभिलंब का, यहाँ पर टेंजेंट नहीं बच्चों, उस अभिलंब का या उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात किए जो इस रेखा के क्या है बच्चों समांतर है। अब इसने क्योंकि बीच पैरेलल, ये जो साइन है पैरेलल का है, पहले बच्चों यहाँ से आप थोड़ा हिंट ले लीजिए 21 का बच्चों, यहाँ पे आप स्लोप निकाल लेना। स्लोप कैसे निकालते हो, जैसे हमने डेरिवेटिव करा 2x जो कि प्लस के कॉन्स्टेंट का 0, या स्लोप आएगी बच्चों। अब इसे चाहिए क्या भाई, नॉर्मल का अभिलंब का फॉर्मूला क्या है, y माइनस के y1 माइनस 1/dy/dx x माइनस के x होता है ना बच्चों। अब हमें क्या देखना है इसमें प्यारे बच्चों 3x² प्लस के 2, इसमें हमें देखना है कि जो उसकी स्लोप है, कर्व की स्लोप है इस लाइन के समांतर है बच्चों। यहाँ परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो इसकी स्लोप निकालो लाइन की, तो m बराबर माइनस एक्स का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 40। बच्चों देखो ध्यान रखना, ये जो स्लोप आई या समांतर की आई पर हमें निकालने बच्चों क्योंकि नॉर्मल आ रहा तो अभिलंब की निकाल ली। अभिलंब की क्या हो, -1/, दी गई रेखा की प्रवणता, तो माइनस ये हो माइनस माइनस प्लस 14 आ जाए। ठीक है बच्चों, ये आपको निकालना है। अब जो स्लोप है दोनों समांतर है, इस स्लोप के लिए इक्वल रख देना क्योंकि नहीं जो कर्व का इसके समांतर है बच्चों। लाइन समझो, इस कर्व की स्लोप निकाल लो आप और इसकी स्लोप, अब इसकी नॉर्मल है तो इसकी अभिलंब की समीकरण निकालना। अगर यहाँ कहता टेंजेंट तो ये प्रवणता होता है x गुणा बटे y गुणा, ये जल्दी इस पर लाइन की निकाल ले बच्चों की प्रवणता। ठीक है, ये आपके पास प्रवणता निकाली अभिलंब की क्योंकि यहाँ पे अभिलंब गिवन है और अभिलंब का फॉर्मूला होता है y माइनस के y1 dy। अब ये जो पॉइंट आए हमारे पास, ये दोनों को इक्वल रखेंगे भाई 3x² बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट आएंगे 2, तो x बराबर 14√3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू वहाँ पर रख लेना। ये हमारे पास कर्व है, वहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी और जो पॉइंट हो जाएगी आप निकाल सकते हैं नॉर्मल। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बच्चों, बस मेन पॉइंट ये है कि आपको कर्व की जो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, 23, 25, 21 ये आपको फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।